श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो 21 फरवरी बुधवार के दिन है प्रदोष व्रत, जिसे बुध प्रदोष के नाम से जानेंगे। दोस्तों आपको बता दें, प्रदोष व्रत का प्रारंभ 21 फरवरी को 11:27 से, इसका जो समापन है अगले दिन 22 फरवरी को दोपहर के 1:27 पर इसका समापन हो जाएगा। तो दोस्तों प्रदोष व्रत में जो पूजा की जाती है वो शाम के समय यानी प्रदोष काल के समय की जाती है। अब जो प्रदोष व्रत रखा जाएगा वो आपको 21 फरवरी बुधवार के दिन रखना है। पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं। यदि आप इन उपाय को करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, चाहे आपकी मनोकामना धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी नहीं लग रही हो, या आपके जीवन में कोई अधूरी मनोकामना हो, तो सारी मनोकामनाएं आप इन उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। पूज्य गुरुजी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है प्रदोष के दिन जो आपको करना है प्रदोष काल में, पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं यदि आप मंदिर नहीं जा सकते, आप शिव जी के मंदिर नहीं जा सकते, पूजा नहीं कर सकते, तो अब बस आपको एक उपाय करना है प्रदोष काल के समय अपने घर पर ही। आपको क्या करना है, आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक चाहे आप मिट्टी का ले लो चाहे आटे का। दीपक आपको गोल बाती का और घी का दीपक आपको तैयार करना है। इस दीपक को आपको शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाना है। जैसे आपने दीपक तैयार कर लिया, अब इस दीपक को आप जो है थाली में रख लीजिए। फिर आपको शाम के समय यानी 5:30 से 6:30 के बीच में आप आ जाइए अपने घर के मेन गेट पर। अब जैसे आप अंदर से बाहर आ रहे हो ना, तो दोस्तों आप देखना अंदर से आते हुए जैसे जो आपका सीधा हाथ होगा ना, उस तरफ आपको जो है इस दीपक को आपको जलाना है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब जब आप दीपक जलाओगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मन में आपको भगवान शिव का स्मरण करना है और अपनी मनोकामना कहनी है। जो भी आपकी मनोकामना विशेष है अपनी मनोकामना कहिए और दीपक को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। फिर आपको अपनी मनोकामना कहनी है। फिर आपको अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाना है। दोस्तों पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताया था जो भी महिला इस उपाय को करती है, अपने घर के मेन गेट पर शाम के समय प्रदोष काल में प्रदोष के दिन दीपक लगाती है, तो उसके घर में धन की वृद्धि होती है, धन प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी हमेशा उसके घर में वास करती है। तो दोस्तों जब भी प्रदोष आए, महीने में 2 प्रदोष आती है, तो आप हर प्रदोष पर इस उपाय को कर सकते हैं। अपने घर के मेन गेट पर एक दीपक जलाओ, अवश्य जलाओ। इस उपाय को करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, साथ ही साथ आपके घर में लक्ष्मी जी वास करती हैं। तो दोस्तों शाम के समय एक दीपक अवश्य जलाइएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है, यदि आप किसी नौकरी के लिए जा रहे हो या आपका कोई इंटरव्यू है किसी कंपनी में, उसके लिए जा रहे हो, पर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, आपको सफलता नहीं मिलती है, तो इस उपाय को एक ही प्रदोष के दिन करके देखिए, आपको ज़रूर फायदा मिलेगा। आपको जब अगली प्रदोष आएगी ना, तो आपकी नौकरी भी लग जाएगी, साथ ही साथ आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको 2 दीपक तैयार करने हैं। एक दीपक आपको घी का तैयार करना है और एक दीपक जो है आपको सरसों के तेल का तैयार करना है, और दोनों ही दीपक आपको गोल बाती के तैयार करने हैं। साथ ही इसके साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल और थोड़ा सा आपको कच्चा दूध। अब दोस्तों आपको शाम के समय प्रदोष काल के समय आपको चले जाना है बेलपत के पेड़ के नीचे। इन सब सामान को लेकर 1 लोटा जल, थोड़ा सा कच्चा दूध और 2 दीपक जो आपने तैयार किए हैं। शाम के समय प्रदोष काल में बेलपत के पेड़ के नीचे जाकर सबसे पहले आपको वहाँ पर बैठ जाना है। अब दोस्तों ध्यान देना कि बेलपत का पेड़ जो होगा बड़ा होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बेलपत के पेड़ के नीचे जाकर सबसे पहले आपको बैठ जाना है। थोड़ा सा जल आपको बेलपत के पेड़ में समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद जो आपके पास कच्चा दूध है, वो सारा का सारा जो कच्चा दूध है आपको बेलपत की जड़ में ही समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो भी जल बचा है आपके पास, वो आपको दोबारा बेलपत की जड़ में ही समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास 2 दीपक है ना, एक सरसों के तेल का और एक घी का दीपक, वो आपको अपने सामने रख लेने हैं। रख लिए, उसके बाद इन दीपक को आप जलाओगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। अब जैसे आप बैठे होगा ना बेलपत के पेड़ के नीचे, अब आप देखना जो आपका राइट हैंड होगा उस तरफ तो आपको लगाना है घी का दीपक। दोस्तों आपको सीधे हाथ की तरफ तो लगाना है घी का दीपक, और जो आपका लेफ्ट हैंड होगा उल्टा हाथ, उस तरफ आपको लगाना है तेल का दीपक। तो आपको इस तरह दोनों दीपक लगाने हैं।
फिर आपको भगवान शिव से, माता पार्वती से प्रार्थना करनी है कि मेरी ये जॉब लग जाए, मैं जिस भी कंपनी में ट्राई कर रहा हूँ मेरी जॉब लग जाए, मुझे नौकरी मिल जाए। तो इस उपाय को करके आपको अपने घर पर आ जाना है। इस उपाय को सिर्फ दोस्तों एक ही प्रदोष करके देखिए। जब अगली प्रदोष आएगी तो आपकी जॉब जो है 100% लग जाएगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसों की तंगी है, या आर्थिक समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो, या आपका जो कार्य है, कोई कार्य है आपका, उसमें बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, आपको किसी काम में सफलता नहीं मिल पा रही है, आपको जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 दीपक तैयार करने हैं। 2 दीपक आपको गोल बाती के घी के तैयार करने हैं। अब इन दीपक को आपको शाम के समय तैयार कर लीजिए और एक थाली में रख लीजिए। इस उपाय को आपको शाम के ही समय करना है। प्रदोष काल के समय शाम के 5:30 से 6:30 के बीच में आप इस उपाय को जरूर कर लीजिए। इन दोनों दीपक को एक थाली में रखकर आपको शाम के समय निकल जाना है अपने घर से बाहर। सबसे जो पहला स्थान है वो है शिव जी का मंदिर। आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर आपको पहला दीपक थाली में ही रखकर जलाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद भगवान की थोड़ी सी आरती कर देनी है और इस दीपक को वहीं पर ज़मीन पर रख देना है। थोड़ी जलाधारी से थोड़ी दूर रखिएगा ताकि भगवान शिव को हानि न पहुँचे। उसके बाद भगवान से मनोकामना मांगिए। जो भी आपकी मनोकामना विशेष है भगवान से कहिए कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन प्राप्ति नहीं है, हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन प्राप्ति हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में वास करे और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। तो आप ऐसी मनोकामना करके आ जाओगे अब दूसरे स्थान पर। अब जो दूसरा स्थान है वो है आपके घर का मेन गेट। आपको आ जाना है अपने घर के मेन गेट पर दूसरा दीपक लेकर। जैसे आप दोस्तों बाहर से आओगे ना, बाहर से देखना आपका जो सीधा हाथ होगा ना, उसी तरफ आपको अपने मेन गेट पर दूसरा दीपक लगाना है। अब आप थाली में ही रखकर दूसरा दीपक लगाओगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस दीपक को आपको अपने घर के मेन गेट पर लगा देना है। अब जो आपने मनोकामना भगवान शिव के मंदिर में मांगी थी वही मनोकामना आपको यहाँ पर कहनी है। उसके बाद आपको घर के अंदर प्रवेश कर जाना है। तो इस उपाय को दोस्तों आप हर प्रदोष पर भी कर सकते हो। जब भी प्रदोष आए तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, या आपका जो जीवन है बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजर रहा है, आपके जीवन में मुसीबतें आती ही रहती हैं, जाने का नाम नहीं लेती, तो आप इस उपाय को प्रदोष के दिन अवश्य कीजिए। प्रदोष काल के समय आपको क्या करना है, आपको लेना है एक धतूरा, साथ ही आपको लेनी है बेलपत्री के 7 कांटे। अब आपको इन्हें लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में शाम के समय। शिव जी के मंदिर में जाकर इन धतूरों को और 7 बेलपत्री के कांटों को आप अपने हाथ में रखोगे। भगवान शिव से अपनी मनोकामना कहोगे। जो भी आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, जैसी भी मुसीबत जो है आपके जीवन में आती रहती है, भगवान शिव से कहिए और इन बेलपत्र को और 7 कांटों को आपको भगवान शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद आपको एक बार और बोल देना है मनोकामना। जो भी आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, महादेव से कहिए कि उन्हें दूर करे और आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस उपाय को भी अवश्य कीजिएगा। बहुत ही अजूबा विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपके जीवन की हर कठिनाई दूर हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वो है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने से आपकी जो भी विशेष मनोकामना होगी, बड़ी से बड़ी, छोटी छोटी मनोकामना होगी, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो आपको क्या करना, आपको अपने रसोई घर से 108 चावल गिनकर लेने हैं। 108 चावल आप गिनकर लोगे और वो टूटे फूटे या खंडित नहीं होने चाहिए। उसके बाद आपको लेना है एक दीपक, गोलबाती घी का दीपक आपको लेना है। साथ ही आपको चले जाना है इन्हें लेकर शिव जी के मंदिर में प्रदोष काल के समय। अब दोस्तों आपको क्या करना है, शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको ये दीपक जो है आपके पास श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए जला लेना है। उसके बाद थोड़ी सी आरती कर देनी है भगवान शिव की और ये दीपक को आपको ज़मीन पर ही रख देना है। अब क्या करना है आपको, अब जो आपके पास चावल के दाने हैं ना, वो आपको एक एक करके एक चावल का दाना जो है भगवान शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। जैसे आपने एक चावल का दाना चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरा दाना चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम,
तीसरा चढ़ाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मतलब आपको 108 चावल के दाने और 108 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना है। उसके बाद जब आपका 108 लास्ट वाला चावल बचे ना, वो आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और भगवान शिव से जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, मनोकामना कहिए। चाहे आपकी मनोकामना धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी नहीं लग रही हो, या आपके जीवन में जैसी मनोकामना है भगवान शिव से कहिए और इस चावल के दाने को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। तो दोस्तों बस आपको इतना से ही उपाय करना है, फिर आपको इस उपाय करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों छोटा सा उपाय है, इस उपाय को जरूर कीजिएगा। आपकी जो भी मनोकामना होगी इस उपाय को करने से अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको प्रदोष के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर